हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। जो आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है, जो ग्रेजुएशन लेवल वैकेंसी, वो फाइनली आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। बट फॉर्म भरने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना होगा। क्या पॉइंट ध्यान देना होगा? कि आपका टोटल जोन कितना 21 है। फॉर्म जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके जस्ट बाद आपसे पूछेगा कि आप किस जोन में फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपको जोन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, किस जोन में कितनी सीटें हैं, आपके कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है। तो पहला पॉइंट है आपका कोलकाता जोन। कोलकाता जोन में आपका टोटल सीट है मेरे भाई 1382 पोस्ट है कोलकाता में, जो कि जनरल में आपका 688 है। जनरल में जो है आपका 688 है, एससी में आपका 188 है, एसटी में आपका 121 है, ओबीसी में 329 है और ईडब्ल्यूएस में आपका 116 है। नेक्स्ट आता है आपका बम्बई जोन। बम्बई जोन में आपका जनरल में आपका 319 है, एससी में आपका 126 है, एसटी में आपका 66 है, ओबीसी में 217 है और ईडब्ल्यूएस में आपका 19 है। फिर नेक्स्ट जोन आता है आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो जनरल में है 328 है, एससी में आपका 108 है और एसटी में कितना है 55 है और ओबीसी में 199 है और ईडब्ल्यूएस में आपका 68 है। नेक्स्ट जोन आपका आता है बिलासपुर। बिलासपुर में कितना है 649 है, जिसमें जनरल में 273 है, एससी में आपका 88 है, एसटी में आपका 51 है और ओबीसी में 168 है और ईडब्ल्यूएस में कितना है 69 है। तो ये आपका बिलासपुर है। नेक्स्ट जोन उसके बाद मेरे भाई आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में जो है आपका जोन है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 516 है। जनरल में 200 आपका 2 है, एससी में आपका 79 है, एसटी में आपका 37 है, ओबीसी में आपका 137 है और ये जो ईडब्ल्यूएस है आपका ईडब्ल्यूएस में 61 है। उसके बाद से आपका आता है गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन में जो है आपका जनरल में 213 पोस्ट है। उसके बाद से एससी में आपका 74 है, एसटी में आपका 38 है, ओबीसी में 140 है और उसके बाद से क्या है आपका नेक्स्ट जो पड़ता है ईडब्ल्यूएस 51 है। बेंगलोर में नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 496 नंबर ऑफ पोस्ट है, जो कि आपका उसमें जनरल में आता है 206 पोस्ट, एससी में आता है 71 पोस्ट, एसटी में आता है 36 पोस्ट और आपका आता है ओबीसी में 134 पोस्ट और उसके बाद से लास्ट पॉइंट जो आपका आता है ईडब्ल्यूएस 49 पोस्ट है। नेक्स्ट जोन की तरफ चलते हैं हम लोग सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में आपका नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? नंबर ऑफ पोस्ट 478 है। सिकंदराबाद में जो है नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपका 478 है। और यहाँ पे क्या है मेरे भाई कि जो जनरल है, जनरल में आपका 212 पोस्ट है, एससी में आपका 66 पोस्ट है, एसटी में आपका 39 पोस्ट है और ओबीसी में 101 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 60 पोस्ट है। नेक्स्ट जोन आता है आपका चेन्नई में नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 436 है, जनरल में 195 है, एससी में 65 है, एसटी में 34 है और उसके बाद ओबीसी में 105 है और लास्ट ईडब्ल्यूएस में 37 है। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे तो अपने कैटेगरी वाइज देखिएगा। आप ये मत देखिएगा कि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट देके फॉर्म मत भरिएगा। आपके कैटेगरी में कितना पोस्ट है, आप कितने में फाइट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप फिल करिएगा। नेक्स्ट जोन आपका आता है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 410 है जो टोटल पोस्ट, जनरल में 228 है, एससी में 59 है, एसटी में 29 है, ओबीसी में 65 है और ईडब्ल्यूएस में 29 है। नेक्स्ट जोन आता है आपका रांची। रांची जो है आपका 322 पोस्ट है, जिसमें जनरल में 133 आता है और उसके बाद से क्या है आपका एससी में 49 आता है, एसटी में 22 आता है और नेक्स्ट आपका आता है ओबीसी में 87 और लास्ट आता है ईडब्ल्यूएस में 31। उसके बाद से आपका नेक्स्ट जोन आता है प्रयागराज। प्रयागराज में क्या है आपका? प्रयागराज जो है आपका, प्रयागराज में आपको देखना है, प्रयागराज में टोटल पोस्ट है आपका 227, ठीक है। टोटल पोस्ट कितना है? टोटल पोस्ट आपका 227 है, जिसमें जनरल में 113 पोस्ट है और उसके बाद से क्या है एससी में 34 है, एसटी में 13 है और ओबीसी में 56 है और उसके बाद से ईडब्ल्यूएस में 21 है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रयागराज जोन जो होता है वो काफ़ी हाईलाइटेड जोन होता है और मैक्सिमम जो फॉर्म यहीं भरा जाता है प्रयागराज में। बहुत ज़्यादा प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, पटना हो गया, ये बहुत अच्छा यहाँ पे इस जोन में बहुत अधिक फॉर्म भरा जाता है। नेक्स्ट जोन आपका आता है मालदा। मालदा जो होता है आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 198 है, जनरल में आपका 83 है और उसके बाद से जनरल के जस्ट बाद आपका आता है एससी 28, एसटी 16 है और उसके बाद से क्या है आपका 50 ओबीसी में है और 21 ईडब्ल्यूएस में है। नेक्स्ट जोन आपका आता है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में नंबर ऑफ पोस्ट कितना है? 174 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल की 67 सीट है, एससी की 30 सीट है, एसटी की 23 सीट है और ओबीसी की 33 सीट है और 21 ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं। नेक्स्ट जोन आता है आपका भोपाल। भोपाल में कितना सीट है? 155 सीट है, जिसमें 65 जो सीट है आपका जनरल का है, 32 जो सीट है आपका एससी का है, 12 जो सीट है किसका है? 12 सीट एसटी का है, 25 सीट ओबीसी का है और 21 सीट कितना है? ईडब्ल्यूएस का है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा फॉर्म को अप्लाई करते टाइम।
क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और नेक्स्ट आपका होता है भोपाल के बाद जम्मू एंड श्रीनगर, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 145 पोस्ट है, जिसमें कि जनरल का 7 सीट है, एससी का 20 है, एसटी का 13 है और ओबीसी का 38 है और ईडब्ल्यूएस का 14 है। नेक्स्ट आपका आता है अजमेर में नंबर ऑफ पोस्ट कितना है 132 है। 56 सीट जो है आपका, जो 56 सीटें हैं वो किसका है, जनरल का है। 20 सीट किसका है, एससी का है। 7 सीट किसका है, एसटी का है। 35 सीट किसका है, ओबीसी का। 14 सीट किसका है, ईडब्ल्यूएस का है। नेक्स्ट आता है आपका गोरखपुर में आपका 129 सीट है, जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट है आपका 54 सीट जनरल की है, 19 सीट आपका एससी की है, 10 सीट एसटी की है, 33 सीट ओबीसी की है, 13 सीट किसकी है, 13 सीट जो है आपका ईडब्ल्यूएस की है। लास्ट जोन आपका आता है पटना। जो आपका पटना है, पटना में नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, नंबर ऑफ पोस्ट 111 है, जिसमें जनरल की जो टोटल सीटें हैं वो 48 है। और जनरल के बाद जस्ट आपका आता है एससी में कितना है, 16 है। और एसटी में नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 9 है। और नेक्स्ट आता है ओबीसी में कितना है, 28 है। लास्ट आपका आता है ईडब्ल्यूएस में 10 सीटें हैं। और एक सेकेंड लास्ट आपका है सिंगरौली जोन में नंबर ऑफ सिल्लीगुड़ी में टोटल पोस्ट कितना है, 40 है, जिसमें कि जनरल की जो सीटें हैं 17 है। और जनरल के जस्ट बाद आपका आता है एससी आता है 6 है, एसटी का 3 है और ओबीसी का 10 है और उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 4 है। लास्ट आपका मुजफ्फरपुर जोन आता है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 12 है। 4 जनरल की सीटें हैं, 4 जो है आपकी जनरल की सीटें हैं। देखिए 4 जो है आपका जनरल का सीटें हैं। और उसके बाद से क्या है, 4 जनरल की सीटें हैं और 2 जो है आपकी एससी सीटें हैं, 1 एसटी की है, 4 ओबीसी की है और 1 ईडब्ल्यूएस की है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और फॉर्म को अप्लाई करते टाइम आपको जोन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। और साथ ही साथ जोन के साथ साथ आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। ये नहीं कि आप ये देखिएगा कि कोलकाता में ज़्यादा फॉर्म है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। नंबर ऑफ पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म नहीं फिल करना है, नंबर आपके कैटेगरी में कितना नंबर ऑफ पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। बाकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस जोन में कौन सा जोन सबसे टफ जोन होता है और सबसे मतलब उस तरीके का जो एक वीडियो होता है उसको अलग से मैं बना दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको फॉर्म फिल करते टाइम कोई दिक्कत होता है और फॉर्म फिल करने से पहले मेरा एक वीडियो है, मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या उसमें अप्लाई किया जाएगा, तो उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि गलती कोशिश यही करिए गलती ना हो। और जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस चीज़ को भी ध्यान देंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो उस समय क्या होता है कि आपके 10th के मार्कशीट रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन में किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हैं तो फिर आपका वो करेक्शन नहीं होगा। करेक्शन तभी भी नहीं होगा जब आपका फाइनल करेक्शन आएगा, तभी करेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें करेक्शन किसी प्रकार का नहीं होता है। और ये भी कहा गया है कि आपको आधार कार्ड से फॉर्म भरना कंपलसरी है। अगर आप आधार कार्ड से फॉर्म नहीं भरेंगे तो एज ए क्या है आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी फॉर्म फिल करते टाइम कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे यूट्यूब कृष्ण टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।